गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आइए बुक के पेज नंबर 166 में क्वाड्रिलेटरल्स में। नेक्स्ट पेज नंबर में आ जाइए 167 में। पेज नंबर 167। A four-sided closed figure is known as quadrilateral. एक फोर साइड का जो पॉलीगन होता है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। लुक एट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एंड द पॉलीगन फॉर्म्ड बाय देम। इट इज़ अ फोर साइडेड क्लोज फिगर, दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, देखिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पॉलीगन का जो फॉर्म्ड हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, ये एक फोर साइड का क्या है, क्लोज फिगर है, इसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो हम ये कह सकते हैं एक फोर साइडेड पॉलीगन, मतलब एक फोर साइड का जो पॉलीगन होता है उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल हैज फोर साइड्स, फोर एंगल्स एंड फोर वर्टिसेस। एक क्वाड्रिलेटरल में फोर एंगल्स होते हैं, फोर साइड्स होती हैं एंड फोर वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड्स होती हैं, फोर एंगल्स होते हैं एंड फोर वर्टिसेस होती हैं। इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज फोर साइड्स। ये फिगर दिया है क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसमें फोर साइड्स हैं AB, BC, CD एंड DA। फोर एंगल्स हैं, एंगल DAB यानी एंगल A, एंगल ABC यानी एंगल B, एंगल BCD यानी एंगल C, एंगल CDA यानी एंगल D। ठीक है, तो फोर साइड्स हैं AB, BC, CD एंड DA। फोर एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। फोर वर्टिसेस हैं A, B, C एंड D। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल में फोर एंगल्स होते हैं, फोर साइड्स होती हैं एंड फोर वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, अब इसे देखिएगा। द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। जो नीचे एक फिगर दिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्वाड्रिलेटरल ABCD को, क्वाड्रिलेटरल ABCD। द फिगर गिवन बिलो ऑल्सो रिप्रेजेंट्स क्वाड्रिलेटरल ABCD। नीचे जो फिगर दिया है वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है क्वाड्रिलेटरल ABCD को, ABCD। ठीक है, नेक्स्ट द फिगर गिवन बिलो डज नॉट रिप्रेजेंट क्वाड्रिलेटरल ABCD, इट रिप्रेजेंट्स क्वाड्रिलेटरल ADBC। नीचे जो फिगर दिया है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्वाड्रिलेटरल ABCD को, वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्वाड्रिलेटरल ADBC को। ये देखिए ABCD इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्वाड्रिलेटरल ADBC को। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द क्वाड्रिलेटरल PQRS इन द गिवन फिगर, इन द फिगर गिवन बिलो। क्वाड्रिलेटरल PQRS को कंसीडर करिए जो नीचे दिया है। ठीक है, मतलब ये फिगर PQRS जो दिया है इसको कंसीडर करिए। इसमें साइड PQ एंड QR हैव अ कॉमन एंड पॉइंट Q, सो दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। देखिए साइड्स PQ एंड QR, इसमें एक कॉमन एंड पॉइंट है Q, इसलिए PQ एंड QR जो हैं वो एडजेसेंट साइड्स हैं। ठीक है, तो PQ एंड QR एडजेसेंट है, यहाँ पे PS एंड SR एडजेसेंट है, यहाँ पे SR और RQ भी एडजेसेंट हैं और PS एंड PQ भी एडजेसेंट साइड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 168 में। In the quadrilateral PQRS given above, the side SR and PQ do not have a common end point, so these sides are called opposite sides. जो पीछे क्वाड्रिलेटरल दिया था PQRS, उसमें साइड SR एंड PQ दोनों में कोई भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए ये जो साइड्स हैं इन्हें हम अपोजिट साइड्स कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली एंगल P एंड एंगल Q आर एडजेसेंट एंगल्स एंड एंगल P एंड एंगल R अपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS। सिमिलरली एंगल P एंड Q एडजेसेंट एंगल्स होंगे एंड एंगल P एंड एंगल R अपोजिट एंगल्स होंगे क्वाड्रिलेटरल PQRS के। ये देखिए, इसमें एंगल P एंड एंगल Q एडजेसेंट है, लेकिन एंगल P और एंगल R अपोजिट एंगल्स हैं और एंगल P एंड एंगल Q एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, PS एंड RQ ये अपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपने देखा फिगर में एंगल P एंड एंगल Q एडजेसेंट है एंड एंगल P एंड एंगल R आपके अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। वो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करती है अपोजिट वर्टेक्स को जो होता है क्वाड्रिलेटरल का, उसे हम कहते हैं डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट वर्टिसेस को लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है, मतलब दो अपोजिट वर्टिसेस होंगे, उसको जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी उस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें A और C अपोजिट वर्टेक्स हैं, इन दोनों को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है उसे हम डायगोनल कहेंगे क्वाड्रिलेटरल का। तो AC एंड BD दो डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल के। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके AC एंड BD दो डायगोनल हैं। ठीक है, इन द गिवन फिगर
AC and BD आर द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। जो फिगर गिवन है इसमें AC and BD जो है डायगोनल्स हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD के। इन द फिगर बी में द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट्स द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS। जो फिगर बी है इसमें जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड पार्ट है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। ठीक है, पॉइंट्स A, B and C आर लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। पॉइंट्स A, B and C जो है वो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में है, PQRS जो क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर आ रहे हैं ये पॉइंट्स। द पॉइंट्स L, M and N आर लाइंग इन द एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। पॉइंट्स L, M and N जो है वो क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर में लाई कर रहे हैं। ठीक है, वेयर एज द पॉइंट्स T and U आर लाइंग ऑन क्वाड्रिलेटरल PQRS। वेयर एज जो आपके पॉइंट हैं T एंड U वो कहाँ है, क्वाड्रिलेटरल PQRS के ऊपर है, या PQRS जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी बाउंड्री के ऊपर है। तो हम कह सकते हैं T और U जो है वो क्वाड्रिलेटरल PQRS में है, उसकी बाउंड्री के ऊपर या ऑन द PQRS में है। ठीक है, ऑन द PQRS क्वाड्रिलेटरल में है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए एक्सरसाइज 11.5 में। तो आपने देखा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक 4 साइडेड का जो पॉलीगन होता है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। उसमें 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस होते हैं एंड 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए एक्सरसाइज 11.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक रफ स्केच ड्रॉ करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD का। मार्क 2 पॉइंट्स P and Q इन द इंटीरियर ऑफ इट। 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं P and Q उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर। मार्क 2 पॉइंट्स X and Y इन द एक्सटीरियर ऑफ इट। 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं उस क्वाड्रिलेटरल के बाहर यानी एक्सटीरियर में। मार्क ए पॉइंट Z ऑन इट, और एक पॉइंट Z उस क्वाड्रिलेटरल के ऊपर मार्क करना है। मतलब 2 पॉइंट्स उसके इंटीरियर में, 2 पॉइंट्स उसके बाहर और एक पॉइंट उसके ऊपर। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं ABCD एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये बन गया आपका एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है। ठीक है, फर्स्ट इसमें क्या करना है बताइए, 2 पॉइंट मार्क करने हैं इसमें P and Q उसके अंदर इंटीरियर में। तो देखिए एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया P, एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया Q। ठीक है, B नंबर में क्या करना है, 2 पॉइंट मार्क करने इसके एक्सटीरियर में यानी इसके बाहर। एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया X, एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया Y। ठीक है, उसके बाद हमें एक पॉइंट Z मार्क करना है उस क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। तो हमने यहाँ मार्क कर दिया Z। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें P और Q 2 पॉइंट हमने मार्क किए हैं इंटीरियर में। X और Y 2 पॉइंट हमने मार्क किए हैं इसके एक्सटीरियर में, और Z पॉइंट जो है मार्क किया क्वाड्रिलेटरल के ऊपर उसकी बाउंड्री के ऊपर। ठीक है, तो यही आपको करना था क्वेश्चन नंबर 1 में, और ये हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। एक रफ स्केच बनाना है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD का और इसके डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, और क्या करना है, वेयर डू दीज डायगोनल्स इंटरसेक्ट। हमें ये बताना है कि ये डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बी नंबर, इफ P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ABCD, नेम द ट्राइंगल्स हैविंग द वर्टेक्स P। अगर P एक ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायगोनल्स जो होंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD के, मतलब ABCD क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो डायगोनल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है अगर, तो हमें ट्राइंगल के नेम देने हैं जिसमें वर्टेक्स P आएगा। उन मतलब ट्राइंगल्स के नाम बताने जिसमें वर्टेक्स P आ रहा है। ठीक है, सी नंबर देखिए, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन टोटल, और टोटल कितने ट्राइंगल्स होंगे उसमें वो भी बताने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम। देखिए ABCD हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया है। अब इसके सबसे पहले हम डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, A को C से ज्वाइन करेंगे एंड B को D से ज्वाइन करेंगे। देखिए हमने A को C से ज्वाइन किया है, B को D से ज्वाइन किया, तो AC और BD 2 डायगोनल्स आ गए हैं। अब देखिए जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों डायगोनल्स, उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P। ठीक है, तो AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट P में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, फर्स्ट हमसे पूछा ही था कि किस पॉइंट पे, मतलब कहाँ पे
ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे से कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इंटीरियर में, मतलब क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के इंटीरियर में। तो हम लिखेंगे इन द इंटीरियर ऑफ in the interior of quadrilateral AB CD at point P, ठीक है, मतलब जो डायगोनल्स है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इन द इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एट पॉइंट पी पे, मतलब क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में, एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल है उसके इंटीरियर में और एट पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बी नंबर क्या था क्वेश्चन आपका? बी नंबर पूछा था, बोला था अगर पी जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ द डायगोनल्स ऑफ एबीसीडी का, तो हमें नेम देने हैं उन ट्रायंगल्स के जिसमें वर्टेक्स पी आ रहा है। तो चलिए देखते हैं किस किस में वर्टेक्स पी आ रहा है, किस ट्रायंगल्स में। तो देखिए ट्रायंगल पी ए बी में आ रहा है, फिर पी बी सी, पी सी डी एंड पी ए डी में आ रहा है, ठीक है। चलिए इनके नेम लिखते हैं। ट्रायंगल पी बी ए बी, ट्रायंगल पी ए बी, ट्रायंगल पी बी सी, ट्रायंगल पी सी डी, ट्रायंगल पी डी ए, ठीक है। तो ट्रायंगल पी ए बी, ट्रायंगल पी बी सी, ट्रायंगल पी सी डी एंड ट्रायंगल पी डी ए, ये 4 ट्रायंगल्स हो, ठीक है, ये 4 ट्रायंगल्स के हो गए। नेक्स्ट आ जाइए सी नंबर में क्या दिया था? हमें ये बताए थे कि कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं और उनके नेम लिखने हैं। तो देखिए कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4, उसके अलावा इस तरह एक 5, इस तरह इधर 6, यहाँ से एक 7 और इधर से 8। ध्यान दीजिएगा ये 4 ट्रायंगल्स जो बन रहे हैं, उसके अलावा और कौन से बन रहे हैं? एक बन रहा है ए डी सी, एक बी डी सी, और एक बन रहा है ए बी डी, और एक बन रहा है ए सी बी, ठीक है। चलिए इन ट्रायंगल्स के नेम लिखते हैं हम। फर्स्ट देखिए ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, देन ट्रायंगल बी डी सी, देन ट्रायंगल ए बी सी, देन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए डी सी, बी डी सी, फिर ए बी सी एंड ए बी डी, ठीक है। नेक्स्ट ट्रायंगल पी ए बी, ट्रायंगल पी बी सी, ट्रायंगल पी सी डी, ट्रायंगल पी डी ए, ट्रायंगल पी ए बी, पी बी सी, पी सी डी एंड पी डी ए, ये 4 हैं, ये भी हैं। तो टोटल कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं? 8 ट्रायंगल्स। तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे 8 ट्रायंगल्स। क्या था क्वेश्चन में पूछा था? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन टोटल? 8 ट्रायंगल्स। कितने? या तो आप लिख देंगे देयर आर 8 ट्रायंगल्स। क्या लिखेंगे आप? देयर आर 8 ट्रायंगल्स, देयर आर 8 ट्रायंगल्स, मतलब यहाँ पे 8 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच एंड नेम द फॉलोइंग। एक रफ स्केच बनाना है एक क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच का और नेम देना है नीचे दिए गए जो कहा गया है उन सबके नेम देने हैं। ए नंबर 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल, 2 पेयर्स जो होंगे अपोजिट एंगल्स के उसके नेम बताना है। बी 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल जो होंगे उनके 2 पेयर्स के नेम बताना है। 2 डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स के नेम बताना है। द साइड अपोजिट टू ई एफ, ई एफ की जो अपोजिट साइड है उसका नेम बताना है। ए साइड एडजेसेंट टू एफ जी, एफ जी की जो एडजेसेंट साइड है उसका नेम बताना है। एक साइड एडजेसेंट टू ई एच, ई एच जो है उसका एडजेसेंट साइड का नेम बताना है, ठीक है। मतलब 2 पेयर्स बताने हैं अपोजिट एंगल्स के, 2 पेयर्स बताने हैं एडजेसेंट एंगल्स के, 2 डायगोनल्स के नेम बताने हैं। वो जो साइड अपोजिट है ई एफ के उसका नाम बताना है। एक साइड जो एडजेसेंट है एफ जी का उसका नाम बताना है। एक साइड जो एडजेसेंट है ई एच के उसका नेम बताना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हमने क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। फर्स्ट देखिए ए नंबर हमें क्या बताना था? 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल, तो अपोजिट एंगल के 2 पेयर्स बताने हैं। तो देखिए ई और जी एंड एफ
एंड एच। तो पहला क्या लिखेंगे, एंगल ई एंड एंगल जी। दूसरा क्या लिखेंगे, एंगल एफ एंड एंगल एच। एंगल ई, एंगल जी, एंगल एफ एंड एंगल एच, दो पेयर्स हो गए। नेक्स्ट अब एडजेसेंट एंगल्स के नेम बताने हैं। तो देखिए एंगल ई एफ जी एंड एंगल एफ जी एच, पहला पेयर ये है, एंगल ई एफ जी एंड एंगल एफ जी एच। एंगल ई एफ जी यानी एंगल एफ, एंगल एफ जी एच यानी एंगल जी, मतलब एंगल एफ एंड एंगल जी। ठीक है, नेक्स्ट पेयर देखिए, एंगल जी एच ई एंड एंगल एच ई एफ। एंगल जी एच ई यानी एंगल एच एंड एंगल एच ई एफ यानी एंगल ई, मीन्स एंगल एच एंड एंगल ई, ये दोनों एडजेसेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सी नंबर, दो डायगोनल्स के नेम बताने हैं। तो डायगोनल्स तो इसमें बने नहीं, डायगोनल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो दो डायगोनल्स कौन से हैं, ई जी एंड एफ एच। एफ एच एंड ई जी, एफ एच एंड ई जी, सी हो गया। नेक्स्ट डी नंबर, द साइड अपोजिट टू ई एफ। देखिए ई एफ कहाँ है, ये रहा ई एफ, इसके अपोजिट साइड क्या है, एच जी, क्या लिखेंगे, एच जी। ई नंबर, ए साइड एडजेसेंट टू एफ जी। एफ जी देखिए कहाँ है, ये है एफ जी, इसकी एडजेसेंट साइड लिखनी है, तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है एफ जी की एडजेसेंट साइड जी एच। नेक्स्ट देखिए एफ नंबर, अ साइड एडजेसेंट टू एफ जी। एफ जी ये है, ये हो चुका है एडजेसेंट साइड नंबर ए। एफ नंबर देखिए, इट्स साइड एडजेसेंट टू ई एच। ई एच ये रहा, इसके एडजेसेंट साइड ये भी है और ये भी है, दो में से कोई एक लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया ई एफ। ठीक है, तो डी नंबर में आपको अपोजिट साइड बतानी थी ई एफ की, तो वो है आपकी एच जी। फिर ई नंबर में एडजेसेंट साइड बतानी थी आपकी, मतलब ई एफ की अपोजिट साइड क्या है, एच जी। एडजेसेंट साइड बतानी है आपको एफ जी की जी एच, फिर आपको एडजेसेंट साइड बतानी है आपकी ई एच की, तो हमने ले ली ई एफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है और ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई है। इसे घर में एक बार अच्छे से लगाइएगा, बाद में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।